अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 के पार्ट ए की तरफ, जहां पे आप अपने फादर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 14,000 अमाउंट आपको भेजें ताकि आप कुछ बुक्स ख़रीद लें। तो जिसमें आपको टेबल बनाने का भी कहा है। तो सबसे पहले हम लेटर लिखेंगे, तो मैंने लिख के रखा हुआ है, तो मैं फ़ौरन से आपको दिखा देता हूँ कि लेटर आप किस तरह लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये लेटर मैंने लिखना शुरू कर दिया है। तो इसके फ़ौरन बाद एक चीज़ का आप ख्याल रखें, जो टेबल आप बनाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन अपने फादर को दे रहे हैं कि मैं ये बुक्स परचेज़ करना चाह रहा हूँ, तो वो लेटर के दरमियान भी कर सकते हैं और लेटर के बाद भी कर सकते हैं। तो मैं लेटर के बाद करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये लेटर मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो एक और चीज़ का भी ख्याल रखें, यहाँ पे कुछ कॉलम्स आपने बनाने हैं। वो कॉलम्स आपका सबसे पहले सीरियल नंबर है, आप सवाल में देख सकते हैं सीरियल नंबर का है। दूसरा कॉलम आप नेम ऑफ बुक्स का बनाना है। तीसरा आपने क्वांटिटी का बनाना है और लास्ट जो आपका कॉलम होगा वो प्राइस का। तो 4 कॉलम आपने बनाने हैं। रोज़ आप जितना मर्ज़ी है आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ 14,000 जो अमाउंट है ये टोटल बनना चाहिए। यानी आप जितने भी बुक्स मेंशन करेंगे उन सब का टोटल 14,000 बनना चाहिए, ताकि आप अपने वालिद को जवाबदेह हो सकेंगे। मतलब मैंने इतनी बुक्स ली हैं और इतनी अमाउंट में 14,000 रुपीज़ मेरे सर्व हुए। तो ये आप बता सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेबल बनाने का। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ ऊपर इंसर्ट टैब पे। तो हम हमेशा इंसर्ट टैब से टेबल को लेते हैं। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपने कॉलम 4 ही लेने हैं। बाकी रोज़ आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, जितने भी आप रोज़ लेना चाह रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कॉलम्स आपने सिर्फ़ और सिर्फ 4 ही लेना है। तो मैं 4 कॉलम ले लेता हूँ और मैं 6 रोज़ कर लेता हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने लेना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का इन्होंने सवाल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। दूसरा नेम ऑफ बुक्स होगा और तीसरा आपके पास क्वांटिटी होगा कि आप कितनी क्वांटिटी में बुक्स ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, जितने भी ले रहे हैं। उसके बाद लास्ट होगा आपका प्राइस। तो प्राइस कितनी है मतलब उस बुक की। तो सीरियल नंबर के अंदर तो मैं नंबर्स दूंगा 1 2 3 4 करके। तो मैं 1 कर देता हूँ, फिर 2 कर देता हूँ, फिर 3 कर देता हूँ और फिर 4 कर देता हूँ। आप नेम ऑफ बुक्स में अपनी मर्ज़ी से जो आपका दिल करे वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश बुक कर देता हूँ पहली बुक, और दूसरी बुक मैं कर देता हूँ साइंस बुक कर देता हूँ, और इसके बाद जो तीसरी बुक है वो मैं कर देता हूँ फ़िज़िक्स की बुक, फ़िज़िक्स बुक, और लास्ट वाली जो बुक मैं कर देता हूँ वो कंप्यूटर की बुक कर देता हूँ। तो मैं कंप्यूटर बुक कर देता हूँ। और क्वांटिटी पे मैं एक एक रख देता हूँ, सबके लिए एक एक बुक एक एक क्वांटिटी रख देता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है प्राइस की, क्योंकि आपने जो वालिद से पैसे लिए टोटल अमाउंट वो लिए 14,000। तो आपका जो चारों बुक का जो सम होगा वो आपका 14,000 हो जाए। तो पहली प्राइस मैं 3,800 रखता हूँ। उसके बाद जो सेकंड प्राइस है वो मैं रखता हूँ 4,500 रखता हूँ। और थर्ड प्राइस में रखता हूँ, देखो मैं ये कैलकुलेटेड रख रहा हूँ ताकि मुझे मेरा सम 14,000 बने। तो थर्ड में रख रहा हूँ 3,200 और लास्ट रख रहा हूँ 2,500। तो ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है ताकि आपको पता लगे कि आपका जो टोटल सम है वो 14,000 बनना चाहिए, ताकि आप अपने वालिद साहब को प्रॉपर जवाब दे सकें कि मैंने इतने पैसे लगाए हैं, इतने बुक्स लिए हैं। तो ये है आपका प्रैक्टिकल